आइए दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक भारत के पढ़ेंगे, जो कि भारत में यूरोपियन का आगमन कैसे हुआ। इसके बारे में हम शॉर्ट में एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए पढ़ेंगे, जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाते हैं। ये 4-5 पॉइंट हर एग्जामों में, वनडे हो या स्टेट कमीशन या जुडिशरी हो, हर एग्जामों में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर ये 5 पॉइंट से आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके देखेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई, कब कंपनियां आई भारत में। ठीक है, ये अपना कोठी या अपना कंपनी कहाँ पर स्थापित किया। ठीक दोस्तों, तो हम एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक दोस्तों, आइए हम देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन सर्वप्रथम पुर्तगाली ने भारत में प्रवेश किए। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली ने भारत में प्रवेश किए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसके बाद डच आए भारत में, फिर डेनिस आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए भारत में। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 5 कंपनियां भारत में आई। तो ये अपना स्थापना किस जगह पहली कोठी स्थापित किए, किस सन में किए, इसको हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं। ठीक दोस्तों, तो कंपनी है भारत में, कंपनी पहली कौन सी आई थी विदेशी? पुर्तगाली कंपनी। ठीक है, कौन से देश था इनका? तो पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल देश से था। ठीक है, वो स्थापना कब किए? वो अपना स्थापना 1498 में। वो अपना स्थापना 1498 में किए। ठीक दोस्तों, वो कौन सा स्थान था? तो प्रथम कोच्चि में। और वह सन कब स्थापित किए थे? 1503 में वो पहली कंपनी स्थापित किए। पुर्तगालियों ने भारत में आगमन सर्वप्रथम किया। उन्होंने स्थापना 1498 में ही आ गए थे भारत में। ठीक है, और अपना प्रथम कोच्चि, ठीक है, 1503 में स्थापित किए। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, अगला कंपनी हम देखते हैं कौन सी कंपनी भारत में आई। तो अगला कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। वो कहाँ की कंपनी, किस देश की थी? तो इंग्लैंड की थी। ठीक दोस्तों, इंग्लैंड की थी। वो स्थापना कब हुई? 1599 में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में अपना स्थापना भारत में किया। ठीक है दोस्तों, और वो अपना पहला कोठी सूरत में जो 1608 ईस्वी में उन्होंने स्थापित किया। ठीक दोस्तों, अगला हम देखते हैं कौन सी भारत में कंपनी आई। इसके बाद ईस्ट इंडिया के बाद तीसरी कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी? तो ये नीदरलैंड की थी। ये किस देश की थी? तो नीदरलैंड की थी। ये अपना स्थापना भारत में 1602 ईस्वी में। और प्रथम कोठी मसूलीपट्टनम जो 1605 में स्थापित किया। ठीक है, 1605 में नीदरलैंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कोठी स्थापित किया। ठीक दोस्तों, अगला हम देखते हैं कौन सी कंपनी आई भारत में। डेनिस। ठीक है, डेनिस कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के में आई, जो किस देश की थी? डेनमार्क की थी। और स्थापना वो अपना कंपनी भारत में कब किया? 1616 में भारत में अपना स्थापना किया। ठीक दोस्तों, और वो प्रथम कोठी और कब की भारत में? टांकेवार या मद्रास में पड़ता है। ठीक है, मद्रास में पड़ता है टांकेवार, जो 1620 में स्थापित किया गया। ठीक है, अगला कंपनी हम देखते हैं भारत में कौन सी आई। तो फ्रांसीसी कंपनी आई। किस देश की थी? तो फ्रांसीसी। ठीक है,
फ्रांसीसी देश की थी। यह स्थापना भारत में कब किया तो 1664 में, ये 1664 में स्थापना किया। ये पहली कोठी कब स्थापित की है इन्होंने भारत में तो सूरत 1668 में, 1668 में अपना स्थापित किया। तो दोस्तों हमने 5 कंपनियों के बारे में पढ़ा जो कंपनी महत्वपूर्ण है। एग्जामों में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में सर्वप्रथम कौन सी कंपनी आई और कब अपना स्थापना किया। तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत में आए और वह भारत में 1498 में उपस्थित हुए और अपनी कंपनी 1503 में कोच्चि में स्थापित किए। ठीक है। दूसर का कंपनी कौन से आई, नीदरलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इन्होंने 1599 में भारत में स्थापना किया और सूरत में 1608 में अपनी कोठी स्थापित किए। फिर उसके बाद डच आए। ठीक है, डच आए, नीदरलैंड, इस देश का नाम था नीदरलैंड, जो 1602 में स्थापित किए भारत में और अपना मसूलीपट्टनम में 1605 में कोठी स्थापित किए। उसके बाद डेनिश आए ठीक 1616 में और मद्रास में अपना कोठी 1620 में स्थापित किए। और फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी जो भारत में 1664 ईस्वी में आए और सूरत में अपना कोठी स्थापित किया जो 1668 में स्थापित किए। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज 5 कंपनी के नाम पढ़े, इनके स्थापना पढ़े, ये कोठी अपना कहाँ स्थापित किए सर्वप्रथम। ठीक दोस्तों, आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आप लोग के ये 5 देश के नाम याद हो जाएंगे और भारत में कब कब अपना कोठी स्थापित किए, ये भारत में कब प्रवेश किए, इसके बारे में मालूम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।